आज का जो आर्टिकल है वो श्वेता दी से काफी ज्यादा रिलेटेड है और ऑनेस्ट जर्नलिज्म के बारे में बात किया है राइटर ने। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना, उन्होंने ये बोला है कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म की बहुत ज्यादा दरकार है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के डेट में, क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, और उसके बाद जो चौथा स्तंभ आता है, जो चौथा पिलर आता है, उसको हम मीडिया कहते हैं। मीडिया को जो फ्रीडम मिला है वो आपके अपने फंडामेंटल राइट से मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मतलब फ्रीडम ऑफ मीडिया को जो भी फ्रीडम मिला है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही मिला है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव की बात करें मीडिया की, तो ये न्यूज को, व्यूज को, कमेंट को, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अनबाइस्ड मैनर में, बिल्कुल न्यूट्रल मैनर में, बिल्कुल रेशनल मैनर में, बिल्कुल एक डिसेंट लैंग्वेज के रूप में, डिसेंट लैंग्वेज में लोगों के सामने रखता है। अब मीडिया की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, इस पे राइटर ने लिखा है कुछ पॉइंट्स। पहला इन्होंने ये लिखा है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि ये सब चीजें अभी मिसिंग है आज के डेट में। आज के डेट में मीडिया उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से एक्चुअली में उसको करना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। तो इसी वजह से राइटर ने ये सारी चीजें उनको रिमाइंड कराने की कोशिश करी है, सिविल सोसाइटी को भी और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वालों को भी, कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशन से अवेयर कराने के लिए लोगों को भी मीडिया का बहुत ज्यादा मतलब रोल होता है। इसके साथ साथ अनबाइज्ड मैनर में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का भी काम मीडिया करता है, और लोगों की थिंकिंग प्रोसेस को एक प्रॉपर शेप देने का भी काम मीडिया करता है, ऐसा राइटर लिखते हैं। जो पॉलिटिशियंस अपने प्रोमिसेस इलेक्शन के टाइम में करते हैं और वो भूल जाते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करना, उनको भी रिमाइंड कराने का काम मीडिया करता है। इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है यदि कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जस्टिस के अगेंस्ट लिया गया हो, या जस्टिस जहां पे वायलेट हो रहा है, जहां जस्टिस का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, वहां पे ये एक क्रिटिक की तरह काम करता है, क्रिटिसाइज करता है। माल प्रैक्टिसेस या करप्शन की जो बातें हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, उसको भी पॉइंट आउट करने का काम करता है मीडिया। और यूनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी स्टैब्लिश करने में मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाता है, ऐसा राइटर का कहना है। और उसके बाद जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में लूप होल्स हैं उसको भी पॉइंट आउट करने की बात करता है। अब 5 कोर वैल्यूज इन्होंने बताया है मीडिया का, जो 5 कोर वैल्यूज है। लेकिन उससे पहले कोड ऑफ इथिक्स, एक एनबीए है, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, इन्होंने 3 कोड ऑफ इथिक्स बताया है, 3 इथिक्स को फॉलो करने की बात कही है मीडिया वालों को। पहला कि न्यूट्रलिटी को आप फॉलो करो किसी भी हालत में। दूसरा कि ये क्या बोलते हैं, क्राइम जो करते हैं ना, जो वायलेंस करते हैं, वायलेंस करने का मतलब जब क्राइम करते हैं उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार दाऊद इब्राहिम को मीडिया वाले बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, इतनी गाड़ियों से आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना चाहिए, ऐसा एनबीए कहता है। इसके अलावा राइटर अपने से कुछ और पॉइंट्स रखते हैं जो मीडिया वालों को फॉलो करना चाहिए। उसमें इन्होंने ये बोला है कि सेक्स और न्यूडिटी को किसी भी हालत में हमको नहीं दिखाना चाहिए। और इसके बाद जो विमेन और चिल्ड्रन पे वायलेंस हो रहा है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए, ऐसा राइटर बताते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कहीं पे भी इन डेंजर हो रही है, वहां पे मीडिया वालों को पहुंचना चाहिए और उस चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए। और सुपरस्टिशन जो है उसको नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि ये चीजें अभी बहुत ज्यादा हो रही हैं, सुपरस्टिशन से रिलेटेड बहुत सी चीजें मीडिया वाले दिखा देते हैं, जिसपे राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन करने की जहां तक बात है, तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, तभी हो पाएगा। कभी कभी रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं किया जाता है। फेक भी बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर वीडियो आ जाता है, तो इसके फेवर में राइटर बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करना है तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए, वही अच्छा है। और प्राइवेसी को इंश्योर करने की बात कही। आर्टिकल छोटा था लेकिन इसका मर्म जो है, इसका जो
भेद है वो बहुत गहरा है। और खास करके जो मीडिया बंधु वो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी चीजों का इम्प्रूवमेंट होगा। और यदि इसका 10% या 20% भी वो फॉलो कर सकेंगे तो डेफिनेटली हम जो स्टार्टिंग में कहते कि मीडिया भी एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, कहीं ना कहीं उसकी छवि धूमिल होते हुए दिख रही है। वो फिर से हम इंश्योर कर सकते हैं कि सच में मीडिया एक फोर्थ पिलर का काम कर रहा है डेमोक्रेसी के मामले में। थैंक यू सो मच।